मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु। ॐ नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वचायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। जय जिनेन्द्र। मंगलम में आज आपका स्वागत है। आपके लिए लाए हैं हम एक स्पेशल प्रवचन माला। स्वामी श्रुत प्रज्ञा जी हमें बताएंगे ज़िंदगी में क्या करने से हमें खुशी मिलेगी। आजकल हमारे पास सब कुछ है, हर तरह के गैजेट्स हैं, पैसे हैं, सब कुछ है, फिर भी इंसान खुश नहीं है। खुशी के लिए क्या करना चाहिए ये हम जानेंगे स्वामी श्रुत प्रज्ञा जी से। तो चलते हैं प्रवचन की ओर। जिज्ञासु बंधुओं बहनों, मेम्फिस की यात्रा का आज पहला सत्संग और आज पहले सत्संग पर एक विषय पर विचार मंथन करेंगे। वो विषय है What we are missing in life। हमारे जीवन में कौन सी चीज की कमी हम महसूस करते हैं, इस विषय पर थोड़ा आज विचार करें। अभी मैं कुछ दिन पहले शिकागो था और प्लान कर रहे थे प्रोग्राम का, तो इसमें टॉपिक आया कि व्हाट वी आर मिसिंग इन लाइफ। तो एक भाई ने कहा अ लॉट। अब बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आज इस पर कुछ बोलूं। और जो बहुत सारी चीज़ें मिस करता है वह शायद जो पाने योग्य है वो कभी पा नहीं सकता। इसलिए पाने योग्य क्या चीज़ है उस पर जब तक फोकस नहीं होगा तब तक बहुत कुछ पा लेने के बावजूद भी आदमी को रहेगा कि मुझे जो पाना था वो मैं पा नहीं पाया। तो इसलिए आज इस पर करीब 1 घंटा हम बात करें। आदमी जब से जन्म लेता है तब से मृत्यु तक, आदमी जब से उठता है तब तक रात को सोने तक, या आदमी ने जब तक अपनी जीवन की यात्रा शुरू की वहाँ से तब तक जब तक हमारा मोक्ष नहीं होगा। इस सारी जन्म और मरण के बीच, उठने और सोने के बीच, लाइफ एंड डेथ के बीच में मनुष्य एक चीज नियमित रूप से करता है, उसमें कभी रिसेशन नहीं आता है, उसमें कभी इकोनॉमी डाउन नहीं होती है, और वो चीज है प्रवृत्ति, एक्टिविटी, समथिंग टू डू। उसमें वीकेंड भी आदमी को बाधा नहीं बनता है, वीकेंड में भी आदमी एक्टिव रहता है। प्रवृत्तिमय रहना आदमी का जैसे दूसरा नेचर हो गया है। और अगर पूछा जाए कि आप ये प्रवृत्ति क्यों करते हो, तो हम शायद गोल गोल जवाब देंगे। हमारे पास स्पष्ट आंसर भी नहीं है कि मैं क्यों दौड़ रहा हूं। हमारे पास स्पष्ट क्लैरिटी भी नहीं है कि मैं किस लिए ये भाग दौड़ कर रहा हूँ। हमारे पास कोई प्लान भी नहीं है कि मैं आखिर क्या पाना चाहता हूँ।
और उसके कारण सब कुछ पा लेने के बाद, सब कुछ अचीव कर लेने के बाद आदमी कभी थोड़ी देर शांत बैठता है। हालांकि ये भाग्य भी यहाँ नहीं मिलता है कि थोड़ी देर शांत बैठा जाए, उतना भी टाइम नहीं है। शांत बैठने के लिए भी हम कितनी अशांति क्रिएट करते हैं, शांत बैठने के लिए भी, शांति खोजने के लिए भी हम कितनी जगह दौड़ते हैं, और उस दौड़ने से शांति नहीं आती है। क्या आती है? उल्टी और अशांति आती है। फिर भी मैं सोचूं, शायद अब इतने लेक्चर सुनने के बाद, इतना सत्संग करने के बाद, मेम्फिस में इतनी बार यात्रा करने के बाद आप तो डेफिनेटली ध्यान करते ही होंगे, मैं मान लेता हूं। तो जब भी कभी आप खाली होकर बैठे तो एक प्रश्न पूछना खुद को, या पूछा हो तो मुझे जवाब देना कि सब कुछ हमने बाहर से पा लिया, घर, मकान, परिवार, हस्बैंड, वाइफ, रिलेटिव्स, सोसाइटी, नाम, नेम एंड फेम, एवरीथिंग मैंने पा लिया जो पाना था। फिर भी कभी भीतर जाकर सोचना कि am I satisfied whatever I have? मेरे पास जो कुछ है क्या मैं अंदर से सेटिस्फाइड हूं? इसका जवाब आपको क्या मिलता है उस पर डिपेंड करेगा कि आप सही दिशा में चल रहे हैं कि गलत दिशा में। तो कभी सोचना, और लगभग कई लोगों को जब मैं कहता हूं तो लोग अपने आप को पूछते हैं, कभी शांति से बैठकर आत्मनिरीक्षण करते हैं कि एक्चुअली व्हाट आई एम डूइंग एंड फॉर व्हाट आई एम डूइंग। अगर आदमी ये सोचता है तो कई बार मन में ये जवाब निकलता है कि बहुत कुछ पा लिया, बहुत सफलता पा ली, नहीं सोचा था वो भी मिल गया। फिर भी अंदर अंदर कभी कभी ये महसूस होता है कि शायद फिर भी अभी जो कुछ होना चाहिए वो नहीं हुआ। इतना सब कुछ होने के बाद भी अंदर अंदर महसूस होता है कि आई एम समथिंग, स्टिल आई एम लैकिंग समथिंग, फिर भी मैं कुछ चीज मिस कर रहा हूं। जिस दिन आदमी के अंदर ये जवाब अंदर से आए कि सब कुछ होने के बाद कुछ तो मैं मिस कर रहा हूं, ये अंदर से आवाज आए, तो समझना आप स्पिरिचुअल रास्ते पर आपका प्रवेश हुआ। तब आप समझना कि अध्यात्म की दुनिया में आपकी एंट्री हुई। सब कुछ है फिर भी जो होना चाहिए वो नहीं है। तो आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं कि सब कुछ होने के बावजूद जो आपको रियलाइज होता है कभी कभी कि मैं क्या लैक करता हूं, किसको मैं लैकिंग करता हूं, वो चीज मैं आज बताना चाहता हूं। मेरे नजर में आदमी 5 चीजें अपनी लाइफ में मिस करता है। 5 चीजें टू द पॉइंट, मुझे 5 चीजें बतानी है। और 5 चीजें सुनने के बाद फिर आप अपने कॉपी पेन नहीं हो तो कोई भी बात नहीं, मन में टिक मार करना कि 5 में से आपके पास कितनी चीजें हैं। अगर 5 चीजें हैं तो बिल्कुल जिंदगी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मरने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मरने के बाद क्या होगा उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। ये 5 चीजें है कि नहीं उसकी चिंता करना। ये 5 है तो सब है, और 5 नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं। ऐसा मुझे लगता है, मेरी नजर में, मेरी दृष्टि में आपकी दृष्टि मैच हो ना हो कोई जरूरी नहीं है। मैं अपने ढंग से सोच रहा हूं, फिर भी मुझे विश्वास है कि शायद आपके विचार भी मेरे साथ मिल सकेंगे इफ यू आर ओपन माइंडेड, एंड डेफिनेटली यू आर ओपन माइंडेड। पहली चीज, और वो कोई बड़ी चीज भी नहीं है, मैं कोई बड़ी चीज भी बताने नहीं जा रहा हूं, वेरी वेरी सिंपल चीज। शायद कुछ लोगों को लगेगा रिपीटेशन भी हो रहा है। हमारी जिंदगी में सब तो रिपीटेशन हो रहा है। रोज तो काम पर जा रहे हैं, रिपीटेशन तो है। रोज तो नाश्ता करते हैं, रिपीटेशन तो है। रोज वही गाड़ी में बैठते हैं, रिपीटेशन तो है। रोज वही बच्चे सामने घर पे मिलते हैं, रिपीटेशन तो है। अब नया कहां से लाएंगे? हम लोग नए के चक्कर में जो चीज हमारे सामने है उसको चूक जाते हैं।
हम नए के चक्कर में जो हमारे सामने रोज की चीज आती है उसको एडॉप्ट करना भूल जाते हैं। इसलिए एक ही बात अलग अलग एंगल से नए नए तरीके से वही बात आप तक पहुंचाई जाती है। दुनिया में नया कुछ नहीं है, केवल रूप बदल देता है, केवल फॉर्म बदल जाता है, वस्तु वही है। फिर भी आपको बात नई लगेगी क्योंकि स्टाइल नहीं है। पहली चीज, ये 5 चीजें हमारी जिंदगी में, और 5 चीजों में काफी चीजें आपके अंदर होगी, केवल 2-3 चीजें शायद आप मिस कर रहे होंगे, तो चेक कर लीजिएगा। कोई पहली चीज मिस करेंगे, कोई दूसरी, कोई तीसरी, कोई चौथी, कोई 5वीं, और सब चीजें आपकी लाइफ में है तो कल लेक्चर में आने की जरूरत नहीं, मेरी ओर से गारंटी। फिर चंचला बहन मुझे कंप्लेन करेंगे तो मैं सुन लूंगा, आप ऐसे क्यों बोलते हो लेक्चर में, मैंने मुश्किल से तो ईमेल की सबको। तो पहली चीज, टेक्निकल नाम है, पहला नाम है पिंड बल। पिंड बल, हमारी लाइफ में पहली चीज की कमी है पिंड बल की। पिंड बल का मतलब क्या? पिंड यानी शरीर, और बल यानी स्ट्रेंथ, बल यानी फिट, बल यानी हेल्थ, कुछ भी अर्थ में लगा लो। सबसे पहली चीज है पिंड बल, यानी शरीर की स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। आपका शरीर आपके लिए साता उपजाने वाला होना चाहिए। आपका शरीर आपके लिए कष्ट का निमित्त नहीं बनना चाहिए। उम्र से कोई मतलब नहीं है, हम शरीर को इस तरह से मेंटेन करें कि हमारा शरीर हमें आगे प्रगति करने में अवरोध रूप न बने। यह है पिंड बल, शरीर ठीक रहे, यानी फिजिकली हम फिट रहे। ये इस देश में इस पर बहुत बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब, और यहाँ तो डॉक्टर भी बहुत सारे बैठे, मैं क्या बोलूँ इस पर, मैं बोलूँगा तो मेरी तकलीफ हो जाएगी। शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। अब शरीर स्वस्थ रहने के 2 अप्रोच है, एक मेडिकल अप्रोच, एक स्पिरिचुअल अप्रोच। मेडिकल अप्रोच ये कहती है कि तुम बीमार पड़ जाओ तो हमारे पास आओ, ताकि हम तुमको दवा दे और तुम दवा लो और फिट हो जाओ। एक अप्रोच है, अच्छी बुरी की बात नहीं कर रहा हूं, जरूरी है। आदमी बीमार पड़ जाए तो ये अप्रोच लगानी ही पड़ेगी, नो रास्ता। लेकिन बीमार ना पड़े उसके पहले स्पिरिचुअल अप्रोच लगाओ, बीमार पड़े उसके बाद मेडिकल अप्रोच, बीमार ना पड़े उसके पहले स्पिरिचुअल अप्रोच। और वो अप्रोच ये लगानी, तो पहली अप्रोच है मेडिकल की कि बीमार पड़े तो हम ट्रीटमेंट ले और ठीक हो जाए। दूसरी अप्रोच है स्पिरिचुअल की, जो प्रिवेंटिव मेडिटेशन के रूप, मेडिसिन के रूप में बाहर आती है कि पहले से हम अपनी लाइफस्टाइल ऐसी बनाएं जिससे जहां तक हो सके बीमारी ना आए, कम से कम मेरी लापरवाही से बीमारी ना आए। मैं कितना ही ध्यान रखूं फिर भी बीमारी आ जाए तो उसमें मेरा वश नहीं है, लेकिन मेरी प्रमाद के कारण, मेरी कमजोरी के कारण, मेरी लैक ऑफ डिसिप्लिन के कारण मैं सिक होता हूं तो आई एम द रिस्पॉन्सिबल। और अभी मैं राले से आया, वहाँ एक हॉस्पिटल में कोई पेशेंट था, उसको देखने गया था मांगलिक सुनाने। मैंने देखा तो हॉस्पिटल एकदम पैक फुल, और इतनी बड़ी हॉस्पिटल थी। तो मैंने कहा कि अभी इकोनॉमी डाउन है तो हॉस्पिटल में संख्या तो कि नहीं है, इकोनॉमी डाउन है इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इकोनॉमी डाउन है इसलिए लोगों को डिप्रेशन बढ़ रहा है, इकोनॉमी डाउन इसलिए मेंटल प्रॉब्लम बढ़ रही है, इकोनॉमी डाउन है इसलिए हाइपरटेंशन बढ़ रहा है। इसलिए जब भी बाहर प्रॉब्लम बढ़ती है तो हमारी हॉस्पिटल में रश बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि आदमी की बीमारी का कारण क्या है वो मैं बाद में बताऊं। पहले तो ये कि आदमी की हम जिंदगी मान ले, एक आदमी की एवरेज लाइफ कितनी होगी, लगभग एवरेज कितनी माने आपको उतनी मान ले, 80 माने, 90 माने। इंडिया में हम 60-70 बोलते तो लोग राजी हो जाते हैं। आदमी की एवरेज एज कितनी, लगभग एवरेज, बाकी तो कोई एवरेज लगभग हम 80 मान ले। हाँ, कोई 90 भी जी सकता है, कोई 70 भी। एवरेज एज आदमी की 80 मान ले तो 80 साल में 40 साल
तक आदमी की जिंदगी एक प्रकार की होती है और फिर पिछले 40 साल की जिंदगी आदमी की दूसरे प्रकार की होती है। पहले 40 साल आदमी पैसा बनाने के लिए तबीयत बिगाड़ता है। पहले 40 साल आदमी पैसा बनाने के लिए तबीयत बिगाड़ता है और बाकी के 40 साल तबीयत सुधारने के लिए पैसे बिगाड़ता है। तो बैलेंस हो गया ना। पहले 40 साल में खूब पैसे बनाए, तबीयत को रखो ताक पर, और बाकी के 40 साल जो पैसे 40 साल में बना लिए उसको इन्वेस्ट करो। तो यही आदमी की जिंदगी का ड्रामा है, पूरा हो गया। और लगभग देखना 60-70 साल की उम्र होती है ना, तो प्राय सब वीआईपी बीमारी आ जाती है। ABCDE जी तक जाना भी नहीं है, ABCDE इतनी बीमारी आदमी के शरीर में आ जाती। 70 साल तक नहीं आए तो मैंने कहा आप भाग्यशाली। पहली बीमारी A अस्थमा, B ब्लड प्रेशर, C कोलेस्ट्रॉल, D डायबिटीज, E एंड बाय बाय। हो गया काम। ई तक पहुंच भी नहीं पाते हैं और जिंदगी का अंत हो गया। जी तक तो जा ही नहीं पाते हैं। तो ये आदमी की जिंदगी। अब सोचिए जरा, अब हमने 50 साल तक लाइफ को साउंड बनाने के लिए, लाइफ को सेट करने के लिए खूब मेहनत की, खूब जॉब किया, खूब दिमाग को लगाकर काम किया, ताकि 50 के बाद जो बाकी की जिंदगी है एंजॉय कर सके, आनंद से जी सके। और 50 के बाद जब खाने का मन होता है, डॉक्टर की रिस्ट्रिक्शन, खबरदार जो घी खाया तो, खबरदार जो एक फैट वाला दूध पिया तो, खबरदार जो चीज खाया तो, खबरदार जो ये किया तो, अब करे क्या। तो इसलिए स्पिरिचुअल दुनिया ये कहती है कि तुम 70 साल तक ऐसे फिट रहो कि तुम हर चीज को सम्यक प्रकार से बैलेंस में, हर चीज को इमोशनली और इनोसेंटली एंजॉय कर सकते हैं। ऐसी जिंदगी होनी चाहिए। अब एंजॉय करने का टाइम तो 50 के बाद है, 60 के बाद है। आदमी निवृत्त हो जाता है और फिर अपना मनचाहा काम करता है, लेकिन उसी समय फिर बीमारी का भय, उसी समय अटैक का भय, उसी समय ये सारी चीजों का भय शुरू हो जाता है। सोचिएगा, मैं केवल विचार के लिए बिंदु रख रहा हूं। और आदमी के बीमारी के 2 कारण सुन लो अच्छी तरह। आदमी बीमार क्यों पड़ता है? कारण नंबर 1, हमारा संचित कर्म का फल। विजिबल कारण नहीं है, वर्तमान का कोई कारण नहीं है, कोई हमारा संचित कर्म जब फल देने लगता है, इसको जैन धर्म में कहा हमारा कर्मबंध, इसको गीता में कहा संचित कर्म। जो मेरा कर्म संचित है वो जब रिजल्ट देता है, मैं सब कुछ ध्यान रखता हुआ भी बीमार पड़ता हूं। मेरा पूरा कंट्रोल होने के बावजूद भी, मेरी पूरी नियमितता, पूरा खान पान का डाइट कंट्रोल होने के बावजूद मैं बीमार पड़ता हूं। कारण क्या? मेरा संचित कर्म। You don't have a control on that your संचित कर्म, you have to face that कर्म। अब पॉजिटिवली फेस करो, नेगेटिव वो आपके हाथ में है, वो कर्म फल देगा, you have to face। लेकिन कैसे पता चलेगा कि मेरी बीमारी का कारण मेरे संचित कर्म है या मैं हूं? पहली बात तो यह कि आप ये मत सोचना कि मेरे संचित कर्म है। ये आपको एक अच्छा हथियार मिल जाएगा। कुछ भी हो जाए, मेरे संचित कर्म मैं क्या करूं, डट के खाओ, मेरे संचित कर्म मैं क्या करूं। इस सिद्धांत को मिसयूज कर सकते हैं। फिर भी मैं बोल रहा हूं इसलिए कि वो है। और दूसरा कारण समझ लो, ताकि पहले कारण पर ब्लेम करने का मन न हो। हमारी बीमारी का दूसरा कारण है हमारा खुद का असंयम, मेरे खुद का सेल्फ कंट्रोल न होना मेरी बीमारी का कारण। अब दो में से हमारी बीमारी का कारण कौन सा, सोचिए। और लगभग ये है कि 40-50 साल तक नॉर्मली आदमी का शरीर ठीक रहता है। कोई विशेष कारण हो, हेरिडिटरी हो, कोई वारसागत कारण हो तो बात अलग है। बाकी 30-40 साल तक शरीर खुद अपना बॉडी अपने को मेंटेन कर लेता है।
और उसके बाद ही सब प्रॉब्लम शुरू होता है। इसलिए 40-50 के बाद ज़्यादा केयर लेने की आवश्यकता है। और जब ज़्यादा केयर लेने की आवश्यकता है 50 के बाद, तभी हम खाने पीने के शौकीन होने लगते हैं। 50-60 के बाद ही खाने का चस्का शुरू होता है। मैंने देखा है ओल्ड पीपल इतना खाने में हम इंडल्ज हो जाते हैं, तो उसके कारण कंट्रोल नहीं रहता है। देखो, मैं लेक्चर दे रहा हूं, आपको पता है कि खाने का संयम रखना चाहिए, कौन सेवा करेगा, सब खुद को ही करना पड़ेगा। लेकिन ये सब उपदेश, ये बिल्ली को सब उपदेश तब तक काम के हैं जब चूहा नहीं दिखता है। जैसे ही सामने चूहा दिखा, सारा उपदेश बिल्ली का धरा रह जाता है। इसीलिए इस पर कॉन्शियसली वर्क करना पड़ेगा। एग्जाम्पल दूं मैं आपको कि कैसे मेरी बीमारी का कारण मेरा संयम का अभाव है, ये मेरे कर्म का फल है। विवेकानंद करीब 35-38 साल में चल बसे, छोटी उम्र में। और विवेकानंद के शरीर में मैंने जो नाम लिए ABCD सब बीमारी थी, सब बीमारियां थी। विवेकानंद खुद योगा करते थे, विवेकानंद खुद एक्सरसाइज करते थे। नॉट ओनली दैट, दूसरे को योगा सिखाते थे मेरी तरह, दूसरे को साधना के सूत्र सिखाते थे, दूसरे को प्राणायाम सिखाते थे, समाधि के प्रयोग सिखाते थे, फिर भी खुद बीमार। क्योंकि उन्हें मालूम था कि मेरी बीमारी का कारण मेरा असंयम नहीं है, मेरा पूरा संयम है, फिर भी मैं बीमार हूं। कारण है मेरा संचित कर्म का फल। तो आपके बीमारी का कारण संचित कर्म है, वो तब मानना जब तक आपका संयम है। संयम है आपके जीवन में, फिर भी बीमार पड़ते हैं, तो डालना किसके ऊपर? संचित कर्म के ऊपर। संयम नहीं है और संचित कर्म के ऊपर डालोगे, ये आपका मिथ्या अज्ञान होगा। आप इससे अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। तो पहली चीज है खुद का असंयम, खाने पीने का असंयम, सोने जागने का असंयम, लाइफस्टाइल का असंयम। ये अनियमितता इतना बड़ा असंयम है, क्योंकि अनियमितता आती तभी है जब कहीं असंयम हो। तो एक चीज में असंयम हुआ तो हमारी लाइफ में जो पंक्चुअलिटी है गड़बड़ा जाएगी। खास करके सोने की और उठने की नियमितता हेल्दी व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। सोने और उठने की, ये हमारे अंदर का जो बॉडी है ना, वो पूरा बायोलॉजिकल वर्क से चलता है, पूरी घड़ी से चलता है, पूरा नियमित टाइम से चलता है। लेकिन उस टाइम में अगर हमारा सोने उठने का टाइम का ठिकाना नहीं है, हमारी घड़ी पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। उसके कारण हमारा मोशन डिस्टर्ब हो जाएगा, सुबह का क्रम डिस्टर्ब हो जाएगा, मेंटल जो फ्रीक्वेंसी है वो गड़बड़ा जाएगी। आशा है आज का प्रवचन आपको पसंद आया होगा। अब चलते हैं जैन न्यूज़ की तरफ। Jai Jinandra. I'm Rita Mehta, welcoming you all to Global Jain News. Vijay Bhai Rupani, a member of Jain community from Rajkot, Gujarat, has been elected as Chief Minister of Gujarat. It is a proud moment for the entire Jain community to have him as the first Jain Chief Minister of Gujarat. Now you can have a complete tour guide for Jain Tirth Yatra on your smartphone. You can use this app wherever you visit any tirth in India, or even do a virtual Bhav Yatra at home. Action Show is a tour guide app that leads visitors on an audio-visual journey throughout their yatra. It guides you through the climb to the summit with stories about Tirthankars, rich history, and gorgeous architecture of our temples. This application works on both iPhone and Android smartphones. The Jain Center of Northern California celebrated 16th Pratishta anniversary of the temple and 41 years of JCNC from July 28th to July 31st, 2016. Seniors play an important role in our families, communities, and workplaces. In recognition of their contribution,
Jain Society of Toronto organizes the monthly senior gathering at Jain Center, helping them learn, laugh, and relax, essentially ensuring enjoyable quality of life for seniors. Have a good week, and we'll see you next time. Until then, Jai Jinendra. अब हम प्रस्तुत करते हैं अटलांटा जैन संघ की महिलाओं की तरफ से प्रस्तुत एक डांस। इसकी प्रस्तुति उन्होंने अटलांटा जैन कन्वेंशन के वक्त की थी। आइए इसका लाभ उठाते हैं। आशा है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हम आज्ञा चाहेंगे, लेकिन आपके विचार ज़रूर जानना चाहेंगे। हमें लिख भेजिएगा mangalamshow@gmail.com पर। हमारी वेबसाइट ज़रूर विज़िट कीजिएगा mangalamshow.jaina.org पर। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।